हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में समान हिंदी पढ़ रहे थे लुसेंट पब्लिकेशन की बुक से, और उसमें हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे वर्णमाला। आज हम लोग उसी अध्याय का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का हम ये क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है क और ख, ऑप्शन बी है य र, सी ऑप्शन है च ज, डी ऑप्शन है ट और ठ। तो हमारा इसमें ऑप्शन का हो जाएगा जो कंठ से निकलनी ध्वनियाँ है, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा क और ख। चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, ड़ और ड। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। अल्प प्राण यानी जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा क और ग। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन में जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला का जो पांचवा अक्षर होता है वह नासिक से बोला जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। सातवां क्वेश्चन है, ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें एक सारणी था, उस सारणी से आप देख सकते हैं। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है। तो अयोगवाह हम बताए थे कि जो जिसके हलंत लगता है, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, दोनों में मिले होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है अयोगवाह। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुनः, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा दिल्ली है, चौथा उत्साह है। तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। यानी बड़का स, मूर्धन्य स, सड़क स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी। तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। तो जो क और ग है यह नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो जो म है वह घोष वर्ण में आता है। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है, एक मिनट इसका हम आंसर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है 12वां, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी भ। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, क ग ज फ ध्वनियाँ है, किस भाषा की यह ध्वनियाँ है। तो यह भाषा है अरबी फारसी भाषा की ध्वनि है। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। 16वां है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो जो छ है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। छ जो मिलके बनता है आप क और मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हमारा जो है क का जो क वर्ण के बाद छ आता है। तो
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, क्योंकि जो छ हमारा बनता है क और प्लस मूर्धन्य श से मिलके बनता है, इसलिए है इसका आंसर हो जाएगा क। 18वां क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो हमारा ऑप्शन ए है ज प्लस इया, बी है आधा ज प्लस पूरा इया, फिर सी है ज प्लस ध, फिर डी है ज प्लस न्य। तो यह ज्ञ वर्ण जो है आधा ज और पूरा इया से मिलके बना है, यानी इया से मिलके बना है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण ह आएगा। इसमें 4 ऑप्शन है हमारा, देख लीजिए अ ज और श, तो ज ह, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ह। 20वां क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क ख ग घ ये सब कंठ वर्ण आते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी से हो जाएगा कंठ। 21वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है ठक्कन ढ, ज्ञानी का अड़ और अड़, तो हमारा ऑप्शन बी से जाएगा ज्ञ। ठीक है, अभी ऊपर हम पढ़े थे कि जो ज्ञ मिलके बना है आपका आधा ज और पूरा यहाँ से। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो हमारा ऑप्शन बी से जाएगा न। बाकी सब दंत हैं, त बोलिए त, द, ट, तो दांत में लड़ रहा है जीभ, तो ये सब क्या है, दंत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ वर्ण क, आधा क और पूरा श से मिलके बना है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या होती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। ठीक है, अब कभी कभी क्या है, ऋषि र का गणना नहीं होता है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाती है, 11। ठीक है, उसके बाद है 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो आप देखिए, अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है और ये क्या है, हमारा व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो इसमें जो ट वर्ग है, ट वर्ग में क्या है कि ठ हो जाएगा, ढक्कन हो जाएगा, अड़ हो जाएगा, जो घ हमारा कंठव्य है, तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33 और प्लस 2 मिला के सब कितने हैं, 35। तो हमारा इसमें ऑप्शन 35 नहीं से है, तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा 33। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पश स्वर है? ऑप्शन ए है आ, ई, ज और ढक्कन ढ। तो हमारे इसमें ऑप्शन ए से हो जाएगा आ। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? तो अयोग वाह में जानते हैं, जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अयोग वाह। तो हमारा ऑप्शन क्या से हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा, अयोग वाह विसर्ग। ऑप्शन ए से हो जाएगा विसर्ग। 31वां क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो जो छ बोले, देखिए क्या जीभ हमारा कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, छ तालु में जाकर स्पर्श कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जाएगा, तालव्य।
32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंजन नहीं है? तो ये सभी क्या है, व्यंजन दोनों। यह भी व्यंजन है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यह भी क्या संयुक्त व्यंजन है, यह भी संयुक्त व्यंजन है, यह भी संयुक्त व्यंजन है। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? मूर्धन्य से नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें क्वेश्चन, तालब एक व्यंजन है। तो हमारा इसमें तालब व्यंजन जानते हैं कि जो छ वाला कालम होता है, वर्ग वर्ग होता है, च छ ज छ, तालब कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजक व्यंजन कौन से हैं? तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं, अनुनासिक, एक मिनट, डी, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं, सभी जो वर्ग पंचम अक्षर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो हमारे सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, इसमें ऑप्शन दिया 8, 9, 11 और 14। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11। जैसे पीछे हम बताया था कि जो वैसे तो है पूरा 13 संख्या, और जब ऋषि रग हटाते हैं तो वह क्या हो जाता है? संख्याएँ 11 हो जाती है। हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उच्चारण है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 38वें का। ये क्वेश्चन ही गलत है, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन इसका गलत है। तो आगे चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा पद, फिर वाक्य, फिर ध्वनि शब्द। ये गलत है, अभी पहला तो सी वाला गलत है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? पहला शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरा पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। तो सबसे पहले ध्वनि निकलता है, फिर ध्वनि को जो सांकेतिक रूप देते हैं तो उसी को वर्ड बोलते हैं। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? ध्वनि, वर्ड नहीं है तो शब्द, पद और वाक्य। तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो पहले कंठ है, तालव्य है, वस्य है, दंत है, ओष्ठ है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो जो ल वर्ण है उसको क्या बोला जाता है? पार्श्विक। क्या बोला जाता है? पार्श्विक। ठीक है, तो यह इस अध्याय का प्रैक्टिस है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।